Hello guys, welcome back to my channel BRJ Learning Studio. So in today video we will do exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है हर एक नंबर को और उसके प्रोडक्ट को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते जैसे हम करते हैं, तो पहले वाले मैंने एग्जांपल्स में ऐसे करके समझाए थे, लेकिन अब हम कुछ सर्कल वाली करते हैं जो हमने मुझे लगता है 5th स्टैंडर्ड में आप लोग ने की होगी. सो दो नंबर में डिवाइड होता है, पहले तो ये टू और दूसरा 70. अब हम देखते हैं 70 किसके टेबल पर आता है, 2 के टेबल पर आता है. 2 के टेबल पर कहाँ पर आता है, 35 पर, राइट. अब 35 2 के टेबल पर आता है नहीं, तो 35 कौन से टेबल पर आता है, 5 के टेबल पर. कहाँ पर आता है, 7 पर. 7 किसके टेबल पर आता है, 1. बस ख़त्म हो गया. तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए. तो हम यही लिखेंगे HC 140 के प्राइम फैक्टर. एक सेकेंड में थोड़ा जूम आउट करती हूँ. हाँ, क्या बने, ये सारे बने 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये जिसको मैंने 1 भी लिख दिया एंड 1. ओके, तो अब क्या करेंगे, 2 दो बारी है तो टाइम्स ऊपर 5 मल्टीप्लाई 7. सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. एक मैंने फुल स्टॉप भी दिखाते हैं, उसका सेकंड वाला करते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया. अब सेकंड करते हैं. तो अब आता है हमारा 156, सिमिलर जैसे हमने 140 का किया था 156 का. पहले 2 पर कहाँ जाता है, 78 पर. 78 कहाँ पर जाता है, 2 के टेबल पर. कहाँ पर जाता है 78 2 के टेबल पर, 39 पर. 39 किसके टेबल पर जाता है, 3 के टेबल पर. कहाँ जाता है, 13 पर. तो ये हमारे सारे फैक्टर्स बन गए. सो 156 नीचे कहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13. सो अब 2 कितनी बारी है, 2 टाइम. 3 कितनी बारी है, एक बारी. लिख दिया 13 एक बारी. सो ये भी हो गया. मैं एक बार फुल स्टॉप दिखाती हूँ इसका. ये रहा हमारा क्वेश्चन सेकेंड वाला. अब हम करते हैं थर्ड वाला. 10th क्लास आप लोग ये इतने आसान क्वेश्चन देख के सोच रहे होंगे क्या है यार, कितनी ईजी है एक मैथ. बट कोई बात नहीं, आपकी बैंड बजेगी आगे आगे चैप्टर्स में. सो ये आ गया. ये कौन सा टेबल पर जाता है, 3 के टेबल पर. इस तो आपको पता ही है कैसे चेक करते हो, है ना. 3 के मल्टीपल्स 2 के 5 के 4 के 6 के, है ना. तो मेरे को ये 3 का इसलिए पता लगा, मैंने इसको प्लस किया था 3 को 8 के साथ, 2 के साथ, 5 के साथ. तो जब मैंने इसको प्लस किया था तो मेरा आंसर क्या आया था, 18. तो 18 3 के टेबल पर आता है, तो मतलब ये भी 3 का मल्टीपल्स है. कहाँ पर आता है, 1 2 7 5. अब फिर से चेक कर लेते हैं. ये फिर से अगर प्लस करेंगे तो ये जाता है 3 के टेबल पर. आता है हमारा देखिए 15. तो 15 3 के टेबल आता है, तो ये भी जाएगा 3 के टेबल पर. डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा 425. अब इनको प्लस करते हैं तो हमारा आता है 11. 3 के टेबल पर नहीं आता, तो मतलब ये 3 के टेबल पर नहीं जाएगा, तो 5 पर जाएगा. 5 पर तो कॉमन सेंस ही है, अगर पीछे 0 है 5 है तो 5 के टेबल पर जाएगा. कहाँ पर, 85 पर. और फिर से 5 के टेबल पर जाएगा. कहाँ पर जाएगा, 70. अब 17 तो कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, तो अगर कॉम्पोजिट नंबर नहीं है तो मतलब कि ये कहीं आगे होगा भी नहीं. तो अब हमने सिंपल इसके फैक्टर्स लिखने हैं 3 8 2 5 के. तो मैं एक बार जूम आउट करती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिख जाए. ओके, तो ये आ गया हमारा. कैसे लिखेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70. तो 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम. 5 कितने टाइम है, 2 टाइम. 17 1 टाइम, तो 17 ऐसे लिख देते. तो एक बार फुल स्टॉप दिखाती हूँ उसका. तो ये हमारा सॉल्व हो गया. अब करते हैं नेक्स्ट. तो ये आ गया 5005. तो ये पहले 5 के टेबल पर जाएगा. कहाँ पर जाएगा, 1001 पर. तो अब ये जाएगा 7 के टेबल पर, राइट. तो 7 के टेबल पर कहाँ पर जाएगा, 143 पर. हमेशा ज़्यादा कुछ जैसे कि बीच में आ जाए 0 0 0, ये ऐसे नंबर तो बेसिकली 7 पर जाते होते हैं. तो 143 तो 11 के टेबल पर जाएगा. 11 के टेबल पर कहाँ पर जाएगा, 13 पर. और 13 आगे फर्दर नहीं होगा तो हमारा यहीं ख़त्म हो जाएगा. तो मैं थोड़ा जूम आउट करती हूँ. तब देखिए हम इसको आगे कैसे कर लें. फैक्टर्स लिखने इसके 505 के. तो इसके साइज यूनिक है,
कोई भी नहीं है जो रेपिटेशन में है, तो हमारा यहीं पर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार फुली दिखा लेती हूँ। तो ये रहा। तो फिर नेक्स्ट करते हैं। सो आ गया 7 टाइम्स ऑफ 429। तो ये पहले जाएगा किसके टेबल पर, 17 के। तो जब हम 17 के टेबल पर इसके साथ इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 437, जो आगे फर्दर होगा 19 के साथ, और 90 के साथ करने पर 23 आएगा। तो 23 क्या होगा, यूनिक है, इसका कोई मल्टीपल या कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, तो यहीं रुक गया। तो अब आता है इसके फैक्टर्स लिखने। तो सारे यूनिक है इसके, 17, 19, 23, तो कोई पेयर बनेगा ही नहीं। तो एक बार आपको फुली दिखा देते कैसे बना। सो हियर इज द क्वेश्चन।